बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ यमी रमज़ान स्पेशल आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। इसकी फीलिंग, इसकी डो, सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत लजीज बनेगी, नो फेल रेसिपी है और सब आपकी वाह वाह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। कोई भी कप सेट करें, वो आपने 2 कप मैदा लेना है। 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगी और 1 टीस्पून ही अजवाइन हाथों से इस तरीके से क्रश करें और इसके अंदर ऐड कर दें। एक तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल। घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से कुरकुरापन जो है वो ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से मैदे को मसल लेना है, उससे इसके अंदर दानेदार सी डो बनेगी। और ज़्यादा पानी आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डो जो है हमें हार्ड चाहिए। तो 3 टेबलस्पून लगभग के करीब मेरा पानी यूज़ हुआ और मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके भी दिखा रही हूँ कि बहुत ज़ोर लग रहा है मेरा और फिर जाके ये डो प्रेस हो रही है। तो आपकी डो भी इस तरीके से होनी चाहिए, आपने स्मूथ डो नहीं बनानी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप जो घर के समोसे होते हैं बाहर जैसे क्यों नहीं होते, ये डो की वजह से। और थोड़ा-सा इसके ऊपर आप ऑयल ड्रिज़ल कर दें, थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी इसके अंदर। और अब आपने इसको रख देना है 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। जब तक हमारा ये डो 20 मिनट के लिए रेस्ट करती है, हम स्टफ़िंग को बना लेते हैं बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा चटकने के लिए ऐड किया और यहाँ पे हरा धनिया, हैंडफुल 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दी। 1 से 2 मिनट के लिए आप इनको भी फ्राई करेंगे। अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, टेम्परिंग सा फ्लेवर आता है। और 1 कप यहाँ पे मेरे पास उबले हुए मटर हैं, ये आपने ऐड करने हैं। और 3 से 4 उबले हुए आलू। अच्छी तरीके से आपने इसको क्रश नहीं करना, बस दरदरा सा ही होना चाहिए। आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस करते जाएं और चम्मच को चलाते जाएं और उससे आपके जो मटर हैं वो भी थोड़े से क्रश हो जाएंगे। अब डालते हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी। तो बस यही कुछ स्पाइसेस जाने थे और अब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और आपकी जो मज़ेदार आलू समोसा की जो स्टफ़िंग है वो तैयार हो जाएगी। झटपट से आपकी समोसे की रेसिपी है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। बस डो गूंदी और स्टफ़िंग तैयार की। तो चलें जी, अब चलते हैं अपनी डो की तरफ वापस कि डो क्या कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारी सेट हो चुकी है। इसके ऊपर 1 टीस्पून मैंने घी लगा दिया है और घी से अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा और गूंद लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया और डो की आप शेप भी देख सकते हैं कि ये हार्ड है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से बेलना है। बेलने जो आप बॉल्स बनाएंगे उसका बहुत रोल है। यहाँ पे आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और आसानी के साथ आप इसको बेल लेंगे छोटे छोटे, और एक पेड़े से आपके 2 समोसे बनेंगे। और रोटी जो आपने बेलनी है और ओवल शेप में आपने बेलनी है, गोल रोटी नहीं बेलनी, लंबाई में और थोड़ी सी ओवल, आप जैसे अंडे की शेप होती है वैसे आपने बेलनी है। इस तरीके से जब आप इसको कट करेंगे तो आपके 2 समोसे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और एक ही बारी में 2-2 बनते जाएंगे। और दरमियान से अब आप देख सकते हैं कि हमने रोटी को बेल लिया। दरमियान से हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे एक जो हमारी समोसा पट्टी है वो रेडी हो चुकी है, यानी कि 2 समोसों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी शेप कैसे बनानी है। दोनों कॉर्नर से आपने पकड़ना है और पहले इस तरीके से आपने फोल्ड करके देख लेना है कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे बन रहा है। ऊपर से जो आपने ऊपर से नोक बनानी है तो यहाँ पे सेंटर बन रहा है। वापस इसको खोलें और जो एक पीस है ये वाला, इसके ऊपर हम फिंगर से ही पानी लगा देंगे। ये हमारे लिए गूंद का काम करेगा और ये दोनों जो साइड्स हैं आपने अच्छे तरीके से आपस में जोड़ देनी है। थोड़ा प्रेस कर दें अच्छे तरीके से और 1-2 दफ़ा आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसको उठा के तो इसके अंदर 1 चम्मच से ज़्यादा आपने स्टफ़िंग ऐड नहीं करनी।
उससे आपका जो समोसा है या फट सकता है और समोसे की अच्छे तरीके से शेप भी नहीं बनेगी। तो 1 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर स्टफिंग ऐड करनी है और अच्छे से उसको प्रेस करके तो ये जो ऊपर वाले कॉर्नर हैं उन सब पे आपने पानी लगा देना है इस तरीके से। अब हम अपने सारे कॉर्नर्स जो हैं अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और हमारा समोसा जो है वो रेडी हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने ये बना लिया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपसे इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे नीचे को रखें और फिंगर से प्रेस कर दें इस तरीके से। तो ऐसे आसानी से हो जाएगा, आपसे दोनों कॉर्नर्स आराम से आप मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो समोसा है वो रेडी हो चुका है। जितनी मैंने आपके साथ डो शेयर की रेसिपी शेयर की, इसमें 8 समोसे आराम से बन सकते हैं आपके। और आप ऐसे इसको प्लेट में बिठा दें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप सारे समोसे प्लेट में रखें और उसको किसी ढक्कन से कवर करें और इसको फ्रीज़ कर दें आप। 1 मंथ तक तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इस समोसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब यहाँ पे फ्राई कैसे करना है, ऑयल जो है वो हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बाद में बनना शुरू हुए और 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक अच्छा कलर आ जाए और ये अंदर से भी पक जाए। तो यहाँ पे खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है और अच्छे तरीके से ये फ्राई भी हो चुके हैं। ना इन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब किया है, जब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, और ना इन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब किया है और ना ये सोगी हुए हैं। बहुत क्रंची कुरकुरे हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आपने रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।